नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयराम साहू जी ने जल नीति क्रिया करके विद्यार्थियों और ग्रामीणों को इसके चमत्कारी फायदे बताए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के अंतर्गत आने वाले पूर्व माध्यमिक विद्यालय गिरसूल में एक अनोखा और आकर्षक योग प्रदर्शन देखने को मिला, जहां संकुल समन्वयक जयराम साहू जी ने योग दिवस के अवसर पर जल नीति क्रिया का प्रदर्शन कर उपस्थित विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस दौरान उन्होंने न केवल जल नीति क्रिया का प्रदर्शन किया, बल्कि इसके महत्व और स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। आखिर क्या है जल नीति क्रिया, कैसे की जाती है और क्यों इसे विज्ञान में इतना महत्वपूर्ण, योग विज्ञान में इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, आइए जानते हैं विस्तार से जानकारी इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय गिरसूल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान संकुल समन्वयक जयराम साहू जी ने योग की एक विशेष शुद्धि क्रिया जल नीति का प्रदर्शन किया। जैसे ही उन्होंने इस क्रिया को करना शुरू किया, उपस्थित लोग उत्सुकता के साथ उन्हें देखने लगे। जल नीति योग की प्राचीन शुद्धि क्रियाओं में से एक है। यह हठ योग की 6 प्रमुख शुद्धि प्रक्रियाओं यानी षष्टक्रमों में शामिल है। इस क्रिया में एक विशेष पात्र जिसे नेति पाठ कहा जाता है, उसकी सहायता से गुनगुने नमक मिले पानी को एक नासिका मतलब छिद्र से दूसरे नासिका छिद्र से बाहर निकाला जाता है। ये प्रक्रिया देखने में भले ही कठिन लगे, लेकिन सही तरीके से करने पर यह बेहद लाभकारी भी होता है। जयराम साहू जी ने उपस्थित लोगों को बताया कि जल नीति क्रिया नाक, गले और श्वसन तंत्र की सफाई का एक प्राकृतिक तरीका है। ये नाक में जमा धूल, गंदगी, एलर्जी पैदा करने वाले कण और अतिरिक्त जो श्लेष्मा यानी बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। इसके नियमित अभ्यास से सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है और शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। विशेषज्ञों के अनुसार जल नीति क्रिया के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे साइनस की समस्या में राहत देती है, नाक बंद होने की समस्या दूर करती है, एलर्जी और जुकाम से बचाव होता है, माइग्रेन और सिर दर्द में लाभ है, श्वसन तंत्र की सफाई करता है, मानसिक तनाव में कमी है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार है, योग और प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करती है। जयराम साहू जी ने बताया कि आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, धूल और एलर्जी की समस्याओं के बीच जल नीति क्रिया बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस क्रिया को किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। गलत तरीके से करने पर परेशानी भी हो सकती है। योग दिवस के अवसर पर विद्यालय में विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास भी कराया गया। विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित योग करने और नशामुक्त जीवन जीने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जयराम साहू जी द्वारा किए गए जल नीति प्रदर्शन की सराहना की और इसे बेहद उपयोगी भी बताया। जयराम साहू जी ने कहा, जल नीति योग की एक महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया है। इससे नाक और श्वसन तंत्र साफ रहता है। नियमित अभ्यास से एलर्जी, साइनस और श्वास संबंधी कई समस्याओं से लाभ मिलता है। ये योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योग दिवस के अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय गिरसूल में किया गया जल नीति क्रिया का ये प्रदर्शन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस कार्यक्रम ने ये संदेश भी दिया कि यदि योग और प्राकृतिक स्वास्थ्य पद्धतियों को जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। इस मामले को लेकर अब मैं सीधे बातचीत करना चाहूंगा, जो जयराम साहू जी है, सीधा उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे और पूछेंगे साहू जी से सवाल कि आखिर साहू जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जयराम साहू जी को मैंने फोन लाइन पर लिया है।
फोन उठाते हैं तो सीधे जयराम साहू जी से ही बातचीत करेंगे। जयराम साहू जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जय कुमार साहू सर। जय कुमार साहू जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी सर, जी सर। जय कुमार जी, जानना चाहूंगा, आज योग दिवस के अवसर पर आपने जल नेति क्रिया का प्रदर्शन किया, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही? इसके पीछे सोच ये रही सर, मैं 2015 में योग प्रशिक्षक के रूप में, विकासखंड स्तरीय योग प्रशिक्षक के रूप में रायपुर ट्रेनिंग में गया हुआ था। तो वहाँ मुझे योग की बहुत सारी क्रियाएं को बताई गई। उसमें से ये जो जल नीति क्रिया है उसके बारे में भी वहाँ बताया गया। और मेरे मन में भी विचार आया कि प्रशिक्षक जब इस क्रिया को आसानी से कर ले रहे हैं तो क्यों ना मैं भी इस क्रिया को करूं। ये सोच करके मैंने भी अभ्यास प्रारंभ किया। ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग थी, 2015 की बात है। तो शुरुआत में मुझे थोड़ा सा भय टाइप का लगा कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जब इस प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाया तो आसानी से यह प्रक्रिया होती गई। जी साहू जी, जल नेति क्रिया क्या है और इसे करने का सही तरीका क्या है? जल नेति क्रिया ये जो योग और आयुर्वेदिक की एक क्रिया है, षटकर्म क्रिया है, जो हमारे नाक की सफाई के लिए यह एक लाभकारी क्रिया है। इसमें एक विशेष प्रकार का लोटा होता है जिसे हम नेटिव पाट कहते हैं। उसमें 1 गिलास पानी, जिसमें लगभग 250 ml गुनगुना पानी आ जाना चाहिए, और चुटकी भर माने 1 चम्मच नमक। और नमक जो पानी है सहने लायक होना चाहिए, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। तो अपने सहन शक्ति के अनुसार उसमें पानी को लोटे में भर देनी है, और नासिका के एक छिद्र में उसको टिका करके हल्का सा सिर को झुका करके लोटे को उठा करके जैसे ही हम उस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो समय वह दूसरे छिद्र से पानी निकलने लगती है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मुंह खुला रहना चाहिए। जी साहू जी, बताइए साहू जी। साहू जी, क्या जल नेति क्रिया बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी लाभदायक है? नहीं, लाभदायक है, लेकिन एक कुशल योग प्रशिक्षक के सानिध्य में इस क्रिया को किया जाता है। ऐसा न हो कि उसमें बहुत सारी सावधानियां हैं। यदि असावधानियां हम बरतते हैं, नियम के तहत नहीं कर पाते हैं, तो वो जो पानी है वह हमारे मस्तिष्क में चढ़ सकती है। चलिए साहू जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे लोकल टीवी में स्थान दे करके मेरा साक्षात्कार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहू जी। तो हमने जयराम साहू जी कह दिया था, माफी चाहूंगा, मैं इनका नाम जयराम साहू जी नहीं, जय कुमार साहू जी है। और जय कुमार साहू जी ने पूरा विस्तार बताया है कि जो जल नेति क्रिया है क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।